Yes beta, our next topic is energy stored in a charged capacitor. अब जैसे क्या है कि कोई कैपेसिटर है हमारे पास, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने कोई बैटरी का सप्लाई दे दिया। ओके, अब इस बैटरी से हमने इसको चार्ज देना है, मैक्सिमम चार्ज। सपोज क्यू चार्ज देने पर इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। एज इट इज़ गेनिंग द चार्ज, इट्स पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो मैक्सिमम चार्ज सपोज क्यू देने पर इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कितना बन गया, वी बन गया। ओके, नाउ अब इस बैटरी को जब इसको और चार्ज प्रोवाइड कराना है अगेंस्ट इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, तो इसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सपोज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ charge dq, the small amount of work done is given by dw. स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज देना है सपोज dq के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। अब वर्क डन जो है वो अगेंस्ट दिस पोटेंशियल हो रहा है, मतलब हमने इस पोटेंशियल मैक्सिमम के अलावा हमने इसको और प्रोवाइड कराना है। तो पोटेंशियल की फॉर्म में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इनटू dq। एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो टेस्ट चार्ज यहाँ पर कौन है, कितना चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, dq। तो dw कैन बी रिटन एज v इंटू dq। नाउ v कितना है, q चार्ज देने पर v पोटेंशियल आया एंड सपोज कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज c, तो q कैन बी रिटन एज इक्वल टू cv। तो v कितना है, q बाय c इंटू दिस dq। दिस इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ फॉर टोटल वर्क डन हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q बाई c इंटू डी क्यू। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम कितना चार्ज प्रोवाइड कराना है, कैपिटल क्यू। क्योंकि इनिशियली हमें इसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराना था, तो सपोज इनिशियल लिमिट इज़ 0 और फाइनल लिमिट हमें इसे कहाँ तक प्रोवाइड कराना है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, कैपिटल क्यू। तो 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q फ्रॉम 0 टू q पे पावर रूल लगेगा, पावर इज़ 1, तो इट विल बी पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा डिवाइडेड बाय न्यू पावर, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू q। तो 1/c इंटू क्यू स्क्र बाई 2 माइनस 0 स्क्र बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दिया। तो 1/c इंटू क्यू स्क्र बाई 2। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टोरिंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल बैटरी टू प्रोवाइड some extra charge to a capacitor is stored in it in the form of its energy. The amount of work done by an external battery, an external supply, amount of work done by the external supply to provide some additional charge to the capacitor is stored in the capacitor in the form of its energy, that is called energy stored in the capacitor. तो energy stored in the capacitor को कैपिटल U से डिनोट कर सकते हैं और इसका क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, Q स्क्र बाय 2c, Q स्क्र बाय 2c नंबर 1 फार्मूला। इसके लिए हम 3 फार्मूलाज डेराइव करेंगे। एक फार्मूला हमारे पास ये डेराइव हो गया, बाकी के 2 फार्मूलाज Q और C का जो रिलेशन है, Q इज़ इक्वल टू CV। तो एक बार हम Q को रिप्लेस करेंगे, एक बार हम C को रिप्लेस करेंगे। अनदर 2 फार्मूलाज कैन बी डेराइव्ड। तो Q को जब रिप्लेस किया CV से, C स्क्र V स्क्र बाई 2c, तो इट विल बिकम हाफ CV स्क्र, हाफ CV स्क्र। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब सिमिलरली C को रिप्लेस करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q स्क्र बाई 2, C को लिख सकते हैं Q बाई V, तो Q बाई V। तो ये आ गया हमारे पास हाफ Q इंटू V। दिस इज़ फॉर्मूला नंबर 3। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर के 3 फार्मूलाज आ गए हमारे पास।
क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। ये 3 फार्मूलाज हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बार बार यूज़ होता है दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ होगा हाफ सी वी स्क्वायर इज विल बी यूज्ड फॉर द चार्ज्ड कैपेसिटर। Now let's try one question based on this. A capacitor of capacitance 50 microfarad is charged to a potential this. Capacity given है, V given है, एनर्जी स्टोर निकालना है। तो C given है, V given है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज़ होगा, लेकिन सबसे पहले C को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रो फैरेड में गिवन है तो माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे फैरेड में 10⁻⁻⁶ यूज़ करके। V हमें SI वोल्ट में ही गिवन है तो एज इट इज़ इट विल बी यूज्ड, तो हाफ सी वी स्क्वायर आंसर विल बी दिस। Okay beta, so this was all about energy stored in a charged capacitor.